Hello, I'm Anika Zaina and I'm a medical student and today I'm going to cover your topic organism and its classification. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सेल होता है सिंगल सेल। ठीक है, जब एक जैसे जो सेल होता है वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जब एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो ये क्या है, ये एक से ज़्यादा सेल है जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे और इनको टिश्यू कहा जाता है। जब एक से ज़्यादा टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। तो मान लो ये टिश्यू जो है वो स्टमक का है। ठीक है, तो स्टमक में क्या फंक्शन होता है, डाइजेशन होता है। तो जब ये एक से ज़्यादा टिश्यूज आपस में मिलेंगे तो ये ऑर्गन बनाएंगे जो कि स्टमक है, क्योंकि स्टमक के टिश्यूज है। तो ये कौन सा ऑर्गन बनाएंगे, ये स्टमक बनाएंगे। ठीक है, और स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन वाले तो और भी ऑर्गन है, जैसे कि इंटेस्टाइन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज है, लीवर है, ये सब डाइजेशन में पार्ट लेता है। तो जब ये, क्योंकि ये एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन, डाइजेशन वाला ही काम कर रहे हैं, तो जब ये सारे ऑर्गन एक साथ होंगे और एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे तो हम उसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा ऑर्गन सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम होता है। और ऑर्गन सिस्टम जब एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम हो, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, तो जब ये एक साथ, ये इतने सारे सिस्टम एक साथ किसी उसमें पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म में, तो किसी बॉडी में पाए जाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। तो सबसे पहले सेल होगा एक सिंगल सेल, उससे टिश्यू बनेगा, फिर उससे ऑर्गन बनेगा, उससे ऑर्गन सिस्टम और बिल्कुल लास्ट में ऑर्गेनिज्म। तो फिर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो जब व्हेन वन और मोर सेल, मतलब जब एक सेल या एक से ज्यादा सेल यूनाइट टुगेदर, मतलब एक साथ जुड़ते हैं टू फॉर्म टिश्यू, तो ये क्या करेंगे, सेल एक साथ जुड़ के क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू टिश्यू जुड़ के क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। और फिर ऑर्गन क्या करते हैं, एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा एंड देन उससे ऑर्गेनिज्म बनेगा। उसके बाद फिर आगे हमारी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये कितने टाइप का है, तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होता है, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि एक सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है, वो अपने सारे फंक्शन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, डाइजेशन भी हो रहा है उसमें, रेस्पिरेशन भी हो रहा है उसमें, ठीक है, एक्सक्रीशन भी उसी में हो रहा है, जितना सब फंक्शन है वो एक सेल के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, एक अकेला सेल इंडिपेंडेंटली रह सकता है, तो उसको फिर यूनिसेलुलर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया अमीबा। अब है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होगा, वो हम है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एक सेल जो है वो सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, तो सेल्स जो होता है हमारे यहाँ, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। तो एक सेल नहीं परफॉर्म करेगा, जैसे कि लंग्स हमारा डाइजेशन वाला काम नहीं कर सकते, लंग्स में क्या होगा, गैशियस एक्सचेंज ही होगा, ऐसे ही लीवर आपका गैशियस एक्सचेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन हो गए, वो हम लोग हो गए, हमारे अंदर एक से ज़्यादा सेल होता है। तो ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, स्नेक्स, डॉग्स, या फिर जो भी जितने भी आपको दिखाई देते हैं नेक डाइस से, वो सब होता है। उसके बाद क्या है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इसको और एक्सप्लेन करने के लिए कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, वो बताने के लिए आपको ये पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले क्या है, यूनिसेलुलर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सेल से। ठीक है, इसमें एक ही सेल का बना हुआ होता है ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल का। सेकंड क्या है हमारा, ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय सिंगल सेल इन दीज ऑर्गेनिज्म, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, वो सब एक ही सेल के अंदर होता है। ठीक है, नो डिवीजन ऑफ लेबर, इसकी इसकी जो डिवीजन होता है उसमें कोई लेबर नहीं लगता है। ठीक है, लेबर मतलब इसको मेहनत नहीं लगती है। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी इसको, या एनर्जी जितनी ये बना रहा है अपने आप ही उसको यूज़ करेगा अपने सिर्फ डिवीजन के लिए, अकेले के डिवीजन के लिए। तो ये आप ऐसा मान लो, जैसे आपके पास 2000 रुपीज़ है और उससे आपको अपने लिए सामान लाना है। ठीक है, तो आप ज़्यादा सामान लाओगे, और अगर वो 2000 रुपीज़ आपको और आपके दो भाई बहन हैं उनमें बांट दिया जाए, आपकी मम्मी ने आपको दिए हैं और बोला है कि ये आप तीनों इसी में से सामान लाओगे, तो अब वो सामान बटेगा। ठीक है, अब वो पैसे आपके बढ़ जाएंगे और अपनी मर्जी से वो सामान लाएंगे, तो उसमें क्या हुआ, आपको पूरे 2000 रुपीज़ नहीं मिले, अब आपको कम मिलेंगे उससे, तो आप कम सामान ला पाओगे। तो ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि ये अकेला सेल है,
सब इसमें फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, डाइजेशन भी इसमें हो रहा है, उसका रेस्पिरेशन भी ये कर रहा है, तो जितनी एनर्जी ये बनाएगा ये अपने लिए यूज करेगा, तो अपना डिवीजन अपने आप ही कर लेता है ये, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। तो इसको इतनी एनर्जी नहीं लगती वो डिवीजन करने के लिए, जबकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, तो हमको बहुत एनर्जी लगती है सेल डिवाइड करने के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन कंज्यूम सिंगल सेल, तो रिप्रोडक्शन कंज्यूम सिंगल सेल का मतलब क्या होता है, मतलब एक सेल में ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, जबकि हमारे अंदर पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। एंड इट ऑकर्स बाय अ सेल डिवीजन, तो इससे रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेल डिवीजन से। तो माइटोसिस वाला प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, उससे ये डिवाइड हो जाता है, 2 डॉटर सेल में टूट जाता है, ये अपना हाफ हाफ में बढ़ जाता है, ठीक है, 2 डॉटर सेल बनाता है, बीच में से डिवाइड हो गया। लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, अब क्योंकि ये एक ही सेल है, ठीक है, तो इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, ये खाता है अपना डाइजेशन वगैरह करता है, जब फुल्ली ग्रो होता है तो डिवाइड हो जाता है सेल डिवीजन मेथड से, तो इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, या तो कुछ घंटे होगा, ठीक है, कुछ मिनट होगा, या फिर कुछ दिन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, पर उससे ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद क्या आ गया हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बहुत सारे सेल्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल आपस में फॉर्म टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनाते हैं, और वो मतलब सिमिलर तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ऑर्गन वाला जो पार्ट होता है, टिश्यूज और ऑर्गन वाला पार्ट, वो सिमिलर तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, ऐसे सबके टिश्यूज अलग अलग होते हैं और वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, तो कुछ हमारे जो सेल हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, मतलब जैसे जो आपके किडनी वाले सेल्स हैं वो आपका फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड वाला प्रोसेस करते हैं, वो एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, ठीक है, और जो आपका स्टमक है उसके जो सेल्स है वो डाइजेशन वाले प्रोसेस में करते हैं पार्ट, और जो आपके लंग्स हैं उनके जो सेल है वो आपके रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में पार्ट करते हैं। तो ऐसे ही आपके जो सेल्स हैं स्पेशलाइज्ड हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बॉडी के। सो डिवीजन ऑफ लेबर इज लेस, तो अब ऐसा होता है कि जो लंग्स वाला पार्ट है उसमें जो डिवीजन ऑफ लेबर है मतलब उतने पार्ट का वो कम है, और जो आपके स्टमक है उसके सेल डिवाइड हो रहा है तो उसमें भी अलग है, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग होते हैं सेल डिवीजन, तो उसमें उतनी मेहनत नहीं लगती बॉडी को, ठीक है, तो मतलब एक ही सेल डिवाइड नहीं हो रहा है एक ही पार्ट का, मतलब ये नहीं है कि स्टमक वाले सेल पे ही बर्डन है कि सारे सेल डिवाइड करके वही बनाएगा, पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन स्टमक ही बनाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये स्टमक वाला टिश्यू की डिवाइड होता रहेगा और पूरी बॉडी फॉर्म करेगा, ऐसा नहीं होता, तो इसलिए लेबर कम लगता है, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, मेहनत कम लगती है, ठीक है। द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इज लॉन्ग, तो जैसे कि होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, हम भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारा लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, तो ह्यूमन का लाइफ स्पैन 60 to 70 ईयर्स होता है, ठीक है, तो ये यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू।